गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 6 के स्टूडेंट्स को फिर से पढ़ाने वाला हूँ। उनका एक नया लेसन जो कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कल भी मैंने आपको इसी के बारे में पढ़ाया था, आप लोग देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फेयर भी कर लिए होंगे अब तक, है ना। तो आप लोगों को अब करना क्या है, फिर से आज मैं इसी लेसन को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और आपको क्या करना है कि फिर से इसी तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों ने कल पढ़ाई किया, उसी तरीके से फिर से आप लोगों को होमवर्क बनाना है। कल मैंने आप लोगों को सीविंग तक पढ़ा दिया था। कल मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? सीविंग तक पढ़ा दिया था। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने आपको कल कहाँ तक पढ़ा दिया था। तो सीविंग तक पढ़ा दिया था मैंने। आज जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैग्नेटिक सेपरेशन से। आज जो है मैं आपको कहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ? तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैग्नेटिक सेपरेशन से। आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को मैग्नेटिक सेपरेशन को अच्छे तरीके से देखना है ना। और इसी को आप लोगों को आज अच्छे तरीके से स्टडी करना है। फिर आपको करना क्या है कि जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा आप लोगों को नोट्स करते चले जाना है ना। नोट्स बनाने के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को इसको याद भी करना, और साथ में प्रतिदिन शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना, तो उसको आपको क्या करना है कि अपने कॉपी में लिख के भेजते रहना है, याद करते रहना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, सारा का सारा मैं नोट्स बना के पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको अपनी कॉपी पे जरूर लिखेंगे, और लिखने के बाद आप इसको याद भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो देखिए, आज जहां से मैं पढ़ाने वाला हूं उसको मैंने कर दिया है अंडरलाइन। आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैग्नेटिक सेपरेशन से। लिखा हुआ दैट फिजिकल प्रोसेस इन विच मैग्नेटिक सबस्टांसेस लाइक आयरन ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट्स। मैग्नेटिक सेपरेशन होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लें। तो एक ऐसा भौतिक प्रक्रिया जिसमें कि मैग्नेटिक सबस्टांसेस जैसे आयरन वगैरह को अलग किया जाता है, छांटा जाता है। किसका इस्तेमाल करके? तो किया जाता है मैग्नेट का इस्तेमाल। और इसमें क्या किया जाता है कि मैग्नेट की सहायता से मैग्नेटिक सबस्टांसेस को अलग कर लिया जाता है। सवाल यहाँ पे यह आया कि मैग्नेटिक सबस्टांसेस किसको कहा जाता है। तो ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट जिसको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, या फिर जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, उसको मैग्नेटिक सबस्टांस कहा जाता है। लिखा हुआ है सेकंड में, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं फिर से कर रहा हूँ हाईलाइट इसको। लिखा हुआ मैग्नेटिक सेपरेशन मींस सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर बाय यूजिंग ए मैग्नेट। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि सेपरेशन करने का एक ऐसा तरीका जिसमें इस्तेमाल हम करें मैग्नेट का। सेपरेशन करने के लिए इस्तेमाल किसका करें? मैग्नेट का करें, और यही कहलाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन। अब देख सकते हैं लिखा हुआ उसके नीचे कि इन फैक्ट्रीज, है ना, a scrap iron is separated from the heap of waste material by using a big electromagnets fitted to a crane। बड़े बड़े फैक्ट्री में क्या होता है कि आयरन के कूड़े कचड़े के ढेर में से, बहुत बड़े बड़े ढेर में से आयरन को कैसे अलग किया जाता है, बहुत भारी भारी आयरन को। तो किया जाता है क्या कि एक क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम लगाया जाता है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के मुताबिक मैग्नेटिक रीजन का फॉर्मेशन किया जाता है। और मैग्नेटिक रीजन का फॉर्मेशन होने के बाद आयरन ऑब्जेक्ट मतलब मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को क्या किया जाता है कि उसको अट्रैक्ट कर लिया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है उसके बारे में यहाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक मैग्नेट विच वर्क्स विद एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैग्नेट जो कि वर्क करता है इलेक्ट्रिक करंट के साथ मिलकर और बिहेव करता है एक मैग्नेट के जैसा, उसको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आज मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया अभी, है ना। आप लोग इसको क्या करें कि पहले वीडियो को पॉज कर लें, पहले आप अपने इसको कॉपी में लिख लें, है ना, उसके बाद आगे की ओर आप लोग चलें। तो अब जो देखना है हमको देखना है वो सेडिमेंटेशन से। अब हमको कहाँ से देखना है? सेडिमेंट से देखना है। देखिए यहाँ से शुरू हो गया है ना। मुझे जितने भी चीज पढ़ाने होते हैं मैं आपको पहले से टाइप कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहता था कि बोर्ड पे लिख के सर पढ़ाते हैं तो दिखाई नहीं देता है। किसी बच्चे का शिकायत होता है सर साउंड नहीं आ रहा है। तो देखिए मैंने सिस्टम निकाल लिया, है ना, तो और मैं सिस्टम पे ही आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो देखिए लिखा हुआ सेडिमेंट, सेडिमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लिखा हुआ द सॉलिड मैटर which settles down at the bottom of a liquid is called sediment। क्या होता है कि एक सॉलिड मैटर जो होता है, सॉलिड मैटर जो होता है पानी में हम मिलाते हैं, लेकिन वो पानी में घुलता नहीं है, जाके कहाँ बैठ जाता है? तो उसके बॉटम पे बैठ जाता है। जिस बर्तन में आप लिक्विड को रखते हैं उसके बॉटम पे क्या हो जाता है? बैठ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? सेडिमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सेडिमेंट कहते हैं। किसको? उस सॉलिड मैटर को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पानी में बालू का कण घोलिएगा, पानी में आप क्या घोलिएगा? बालू का कण। तो आप भी जानते हैं कि पानी में बालू का कण घुलता नहीं है। तो इस दौरान होगा क्या कि बालू का कण धीरे धीरे जाकर कहाँ बैठ जाएगा? तो नीचे बैठ जाएगा उसके बॉटम में। तो ये जो बॉटम में सॉलिड मटेरियल बैठ गया उसको क्या कहते हैं? तो उसको सेडिमेंट कहते
है। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। इसके बाद जो है आपका क्या, तो लिखा हुआ है आपका, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, चलिए एक एग्जांपल देते हैं। आप लोगों के घर में नदियों का पानी आता होगा, जस्ट लाइक गंगा जल पूजा करने के लिए। तो जब आप गंगा जल भर के लाते हैं वहां से, तो मडी वाटर जैसा होता है। कैसा होता है? मडी वाटर जैसा। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में उसको दूसरे बर्तन में रखते हैं और शांत तो छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब मोड में, तो आप देखते हैं कि पानी में घुला हुआ मट्टी धीरे धीरे कहाँ बैठने लगा, तो नीचे बर्तन में बैठने लगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? तो सेडिमेंट कहते हैं। हम लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग पहले क्या, अपने अपने कॉपी पे लिखते चले जाइए, है ना, ताकि क्या हो कि आप लोगों को याद रहे। अब सेडिमेंटेशन किसको कहा जाता है? तो एक ऐसा प्रोसेस, सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सॉलिड मटेरियल जो होता है उसको अलग किया जाता है लिक्विड मटेरियल में से। कब? जब सॉलिड मैटर नीचे जाकर सेटल डाउन कर जाता है तब। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेडिमेंटेशन कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात, है ना। तो इसको कहा जाता है क्या? तो इसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिर से हाईलाइट करने वाला हूँ डिकेंटेशन को, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। लिखा हुआ है कि द पावरिंग आउट अ लिक्विड फ्रॉम ए वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट सेटल्ड मैटर इज कॉल्ड डिकेंटेशन। कहा गया कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो सॉलिड मटेरियल जो नीचे सेटल डाउन कर जाता है, वो सॉलिड मटेरियल जो नीचे सेटल डाउन कर जाता है, वो क्या किया जाता है कि उसको बगैर डिस्टर्ब किए हुए उसको अलग करना, लिक्विड को निकाल लेना, यही क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है डिकेंटेशन, है ना। यही कहलाता है क्या? तो यही कहलाता है डिकेंटेशन कहलाता है। अब आगे की ओर चल सकते हैं आप लोग। लिखा हुआ है कि द सॉलिड पार्टिकल व्हिच आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। सॉलिड पार्टिकल्स, वैसे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि आपके इनसॉल्युबल्स होते हैं, किसमें? तो लिक्विड में। तो उन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग किया जाता है किसके प्रोसेस के द्वारा? तो डिकेंटेशन के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अभी तक आप लोगों ने सीखा कि डिकेंटेशन क्या होता है ना। तो सॉलिड पार्टिकल जो कि घुलता नहीं है पानी में, उसको डिकेंटेशन प्रोसेस की सहायता से क्या कर लिया जाता है? अलग अलग कर लिया जाता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ओनली व्हेन द सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन द लिक्विड। ये जो डिकेंटेशन प्रोसेस होता है सेपरेशन का, इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में नहीं घुलता है तब। अगर घुल जाएगा तो वो डिकेंटेशन प्रोसेस से अलग अलग नहीं हो पाएगा। चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। लिखा हुआ द मेथड ऑफ डिकेंटेशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स व्हिच डू नॉट मिक्स टुगेदर। लिखा हुआ कि ये जो डिकेंटेशन प्रोसेस होता है ये तब भी किया जा सकता है जब दो लिक्विड्स को अलग करना हो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि दोनों का लिक्विड जो है इमिसेबल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे में दोनों मिक्सअप होना नहीं चाहिए। जैसे में आप जानते हैं सरसों ये केरोसिन ऑयल और पानी को अगर अलग करना है तो आप डिकेंटेशन प्रोसेस की सहायता से उन दोनों को अलग कर सकते हैं। फिर जो है, अगर दोनों लिक्विड जो आपस में घुल गया तो वो दोनों लिक्विड जो होगा डिकेंटेशन प्रोसेस से कभी भी और किसी भी हालत में अलग अलग नहीं होगा। अगला जो लिखा हुआ आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन कैन नॉट यूज फॉर सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स व्हिच मिक्स्ड विद ईच अदर। ये जो डिकेंटेशन प्रोसेस होता है इसका इस्तेमाल जो होता है आपका टू मिसिबल लिक्विड्स के लिए कभी नहीं किया जाता। मतलब दो जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं अगर वो आपस में घुल जाएंगे तो डिकेंटेशन प्रोसेस को कभी नहीं किया जा सकेगा। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो देखें, अब जो है आपको पढ़ना है किसके बारे में? तो अब पढ़ना है लोडिंग के बारे में। इसके पढ़ने से पहले मैं फिर आप लोगों से सबसे बड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बाबू जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये आपके बुक का ही लेसन है, लेकिन आपका बुक नहीं है, ये बना बनाया नोट्स है ना। हेडिंग भी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ नोट्स एंड कीवर्ड्स, है ना। तो आपको क्या करना है कि नोट्स को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में क्या कर लेना है, तो बाबू लोग इसको उतार लेना है ना। और उतारने के बाद, है ना, उतारने के बाद इसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में उतारने के बाद पहले तो 4 बजे शाम से लेकर 6 बजे शाम तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि उसके बाद जो है आपको इसको याद करना है। स्कूल जब भी खुलेगा तो यही सारे चीज आपको पूछे जाएंगे, है ना। क्योंकि आप लोगों को होमवर्क यही दिया जा रहा है तो आपको पता किया जाएगा, आपसे पता किया जाएगा कि आपने घर पे रह के कितना पढ़ाई किया। तो ये सारी चीजें आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो चलिए आप देखते हैं, पढ़ना है हम लोगों को लोडिंग के बारे में। आप किसके बारे में पढ़ लेना है? लोडिंग के बारे में।
हम लोगों को अब पढ़ना है बाबू किसके बारे में, तो अब हम लोगों को पढ़ना है लोडिंग के बारे में। तो अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो है लोडिंग के बारे में। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे लोडिंग। लिखा हुआ है लोडिंग इज द प्रोसेस इन विच एलम पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड ऑन सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स ऑफ मडी वाटर टू मेक देम हैवी एंड सेटल डाउन रैपिडली। लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एलम पार्टिकल जो होता है ना, वो सस्पेंडेड क्ले में से जो होता है, मडी वाटर में से, वो भारी होकर तुरंत जल्दी से कहाँ बैठ जाता है, नीचे की ओर। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या, लोडिंग। लोडिंग भी एक प्रकार का क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। अब एक जो है आपका फिल्ट्रेशन करने के लिए, तो उसमें जो होता है एक फिल्टर पेपर बनाने का तरीका होता है। तो आइए हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, है ना। आप लोग यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, आपको यहाँ तक है पढ़ना, है ना। आप लोग क्या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये फोल्डिंग है फिल्टर पेपर। लिखा हुआ बिफोर ए फिल्टर पेपर कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इट इज फोल्डेड properly टू मेक ए hollow cone which is then kept in the funnel। लिखा हुआ कि फिल्टर पेपर का इस्तेमाल फिल्ट्रेशन के लिए किया जाता है, और इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से इसको हॉलो कोन में बदल दिया जाता है। उसके बाद इसको फनल में रखा जाता है। लिखा हुआ द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन द फॉलोइंग स्टेप, है ना। फिल्टर पेपर को मोड़ने का ये 4 स्टेप है, मतलब फिल्टर पेपर बनाने का, है ना, किसी भी पेपर से। तो फिल्टर पेपर को जो है आप इस तरीके से बना सकते हैं। लिखा हुआ द राउंड पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज टेकन एंड फोल्डेड इन हाफ। राउंड पीस मतलब एक गोल जैसा, सर्कल जैसा आपको एक फिल्टर पेपर लेना है और उसको आधा आधा मोड़ देना है, 50-50 करके क्या कर देना है, मोड़ देना है। लिखा हुआ द हाफ फोल्डेड फिल्टर पेपर इज फोल्डेड अगेन। हाफ फिल्टेड पेपर जो है उसको फिर से आधा मोड़ देना है, फिर से आधा क्या कर देना है, मोड़ देना है। द ट्विस्ट फोल्डेड फिल्टर पेपर इज ओपन टू फॉर्म अ हॉलो कोन। और उसके बाद क्या करना है कि दुगना जो फोल्डेड पेपर होगा उसको वहां से खोलना है और बनाना क्या है, हॉलो कोन बनाना है। बाय कीपिंग 3 लेयर्स ऑफ फिल्टर पेपर ऑन वन साइड। करना क्या है इसमें कि 3 लेयर जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक साइड पे, है ना, एंड 1 लेयर ऑन द अदर साइड। और एक लेयर जो होना चाहिए वो होना चाहिए किसी और साइड में, है ना। लिखा हुआ दिस कोन ऑफ फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड इन अ फनल, है ना। और उसके बाद जब ये फिल्टर पेपर का पीस बन जाए तब इसको कहाँ रख दीजिए, फनल में रख दीजिए। इट इज देन यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इन साइंस लेबोरेटरी। उसके बाद इसको क्या किया जाता है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस को करने के लिए इसको इसी प्रकार के फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके आपको रखा जाता है। कहाँ, तो रखा जाता है साइंस लेबोरेटरी में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम लोग फिल्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि फिल्ट्रेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड इन सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सबस्टेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड। फिल्ट्रेशन एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसको सेपरेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जिसमें किया क्या जाता है कि इनसॉल्युबल सबस्टेंसेस को लिक्विड्स में से अलग कर लिया जाता है। तो मेरी बातें को आप लोग समझ रहे होंगे। लिखा हुआ द सॉलिड सबस्टेंस लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू। ये जो सॉलिड सबस्टेंस होता है जो कि फिल्टर पेपर में बच जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको रेसिड्यू कहा जाता है। द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। ये जो क्लियर लिक्विड जो नीचे प्राप्त होता है हमको छानने के बाद, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फिल्ट्रेट। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और जो भी आप लोगों को बाबू लोग दिखाई दे रहा है उसको आप लोग क्या करें कि आप लोग अपने स्क्रीन पर से देख देख के अच्छे तरीके से आप लोग अपने कॉपी में उसको उतारते रहे, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ कि द मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड and the liquid is poured into filter paper cone fixed in a funnel by using a glass rod as a guide। आप लोग देखे होंगे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान जो होता है क्या किया जाता है कि एक ग्लास रॉड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उस ग्लास रॉड जो होता है उस दौरान गाइड का काम करता है, मतलब उस पे आप लिक्विड सटा के गिराइएगा तो लिक्विड धीरे धीरे और डायरेक्ट गिरेगा कहाँ, तो आपके फिल्टर पेपर में गिरेगा। फिल्टर पेपर से फनल में होते हुए नीचे आपका प्योर लिक्विड जमा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अभी भी बहुत सारी चीज इसमें पढ़ने को आप लोगों को बाकी है ना। अभी बहुत सारा चीज बाकी है। तो आइए अब जो है मैं आप लोगों को आज आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है यहाँ तक। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, कहाँ से मैंने पढ़ा है। पहले मैं उसको भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। शायद मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहां तक भी मैंने पढ़ा है उसको देखिए कि मैं उसको अंडरलाइन हाईलाइट करूंगा। और आपको करना क्या है कि इतने दूर को आप लोगों को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करना है और साथ में याद करना है। अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके आगे भी अभी बहुत सारी चीजें पढ़ने को बाकी है, और उसके बाद हम लोग करेंगे इस लेसन का क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग क्या करेंगे कि तब तक के लिए आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप लोग इसके साथ क्या करेंगे कि आप लोग जो है इसके नोट्स बनाकर आप लोग अपने अपने कॉपी में 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक आप लोग हम लोगों को भेजेंगे, ताकि कि हम लोग आपका होमवर्क चेक कर सके, है ना। और आप लोग तब तक के लिए घर में रहेंगे और क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे,
है ना। तो आप लोग जल्दी से क्या करें कि इस नोट्स को उतार लें और उतारने के बाद आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।